जय आरसीएम। कैसे हैं? आओ जल्दी बैठ जाओ। जल्दी बैठ जाओ, ठीक है। अभी नीचे जगह नहीं तो आने मत दो ना, ऊपर चले जाएंगे। और कोई रोटी टेक्निकल है तो वो इधर से आ सकते हैं। अभी किसी को आने मत देना नीचे इधर। आवाज ज्यादा नहीं करना, कम करो इसको। ये तो स्पीकर से दूसरी आवाज आनी शुरू हो जाती है। जय आरसीएम। नमस्कार। देखिए आज पहली बार जो है वो मुझे 25 साल की यात्रा हो गई है मेरी आरसीएम बिजनेस में, और पता नहीं क्यों कहाँ कैसे, लेकिन बोंगिया गांव पहली बार आया हूँ। और आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसा होगा। बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहाँ 25 साल बाद जाओगे, लेकिन आपका नेटवर्क वहां पर जो अचीवर दुनिया भर के तैयार हो चुके होंगे। तो बिजनेस ही ऐसा है, आप बीज लगाते हैं। एक एप्पल ये ना, ये पड़ा नहीं, सॉरी, रखा है। इस एप्पल को आप खाएंगे, इसके अंदर कितने बीज निकलेंगे, कितने लोग काउंट कर सकते हैं? यार आप खाओगे तो अंदर से बीज निकलेगा ना। 2 निकलेंगे, 5 निकलेंगे, 8 निकलेंगे, गिन सकते हैं। लेकिन उस एक बीज से कितने एप्पल आएंगे कोई काउंट कर सकता है? भगवान परमात्मा खुदा कोई काउंट नहीं कर सकता। आप और हम भी एक बीज हैं परमात्मा के। हमारे अंदर से, हमारे भीतर से, हमारे माध्यम से कितने रोल्टी, कितने टेक्निकल, कितने स्टारू भी आने वाले हैं, ये आप नहीं जानते। पूछो क्यों? वर्षों पहले की एक मेरे को कहानी याद है। चलते चलते बिजनेस मेरे हाथों से, जयपुर से 2 लोगों को ज्वाइन कराया, वहां से आगे। आसिम जी ध्यान से सुनना। और अखिल जी कहाँ पर है? ऊपर तो नहीं गए? पहले स्टेशन में ऊपर से लगे थे। अच्छा मतलब बालकनी में। अच्छा ठीक है ना सर। और ये तो नाम स्लिप हो गया मेरे को, आपका हीरो दीपांकर। हाँ, दीपांकर की जगह पे कोई और बैठे थे यहाँ पे, तो बोले थे ऊपर गए, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमारे वर्ड्स के कई मतलब निकल जाते हैं। ऊपर जाने का आपके लिए क्या मतलब है? किसी को नहीं बोलना, है ना। ऊपर गए मतलब बालकनी में गए, इधर बालकनी में गए, फर्स्ट फ्लोर पर गए, सेकंड फ्लोर पर गए, है ना। ये मत बोलना ऊपर है। तो 2 लोगों को ज्वाइन कराया, वहां से आगे 2000, हाँ ये 2000 की बात है ये। तो 2001 में घर से बाहर निकल के 50-60 किलोमीटर दूर दोसा था, वहां से आगरा निकला। आगरा से बिजनेस घूम के कोई ज्वाइन करके वापस आया, वो फिर वापस जयपुर में आया। जयपुर से मेरा नेटिव प्लेस है दिल्ली के पास में रोहतक, वहाँ करके आदमी मिला, उसको ज्वाइन कराया। वहाँ से मैं हरियाणा चलते 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 एक जादूगर के थ्रू जो है वो सुरेंद्र वत्स जी और विजय विरोधिया जी, और ये वहाँ से चलते चलते आगे एक फौजी मिला। वो फौजी गारंटर अवार्ड विनर था, और क्या बोलते हैं उसको, आर्मी में बड़ी सारी वो उसने लड़ाइयाँ लड़ी थी। फौजी होता था अमूमन सियाचिन ग्लेशियर ठंड में पीना वीना। एक आध बार वो किसी यात्रा के लिए जो है वो ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में किसी टीटी से लड़ाई होगी, क्योंकि ट्रेन में बैठ के पीते थे। टीटी से लड़ाई हुई तो थोड़ी देर बाद वो जो है टीटी ने, मतलब समझौता हो गया कुछ भी ले देके, वो टीटी ने आरसीएम ज्वाइन कर लिया। तो वहां से रेलवे डिपार्टमेंट की एंट्री हुई। तब से लेके आप देखोगे बहुत सारे, मतलब एक बीज में से कहाँ क्या और क्यों निकलेगा किसी को नहीं पता, राइट। तो आप देखोगे बहुत सारे अचीवर रेलवे के मिलते हैं, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट घुसा। वहां से जो है वो खान साहब, अजय रोय, टीटी सरकार, बाबू, ये वो, असीम जी, सब। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? आप 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं आपका कि कोई तरीके से आ जाए और हमें आके आरसीएम बता दे। आपका इंतजार कर रहे हैं। और इन 25 सालों की यात्रा में आप लोगों को देखते हो 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनके बच्चों के पास 50-60 लाख रुपए आ रहे हैं। तीसरी पीढ़ी का जो फायदा जो है वो दादाजी ने किया, और तीसरी पीढ़ी सीपी सिकवाल जी की जो उनको पैसे आ रहे हैं, राइट।
आप इस जन्म में क्या करके जाएंगे। काम सारे कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर है, कोई वकील का काम करता है, कोई हथौड़े का काम करता है, कोई टैक्सी ठीक करता है, कोई ड्राइवर है, कोई रिपेयर करता है, यही काम सब करते हैं ना, राइट। आप जो भी काम कर रहे हैं, हमारा टेढ़ा मेढ़ा बीमार होता है, ये सब खत्म है। लेकिन अपने समय का कुछ हिस्सा एक ऐसे चीज पे डालिए कि हम इस दुनिया में रहें ना रहें, लेकिन वो जो काम किया है वो जिंदगी भर चलता रहे, आगे से आगे चलता रहे। क्योंकि आप सब लोग जो है, आपको कुछ ना कुछ विरासत में मिला होगा, अपने अपने पिताजी से मिला है, पिताजी से, माताजी से, किसी से भी विरासत में मिला है। अगर विरासत में अच्छा खासा माल मिला है तो फोटो लगाया हुआ है। विरासत में अगर माल मिला है तो फोटो लगाया है। विरासत में कर्जा भी तो मिल सकता है, जरूरी थोड़ी है माल मिला है। मतलब जो उनका है वो आपका है, हाँ कि ना। माल है तो वो भी आपका, कर्ज है तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में क्या देके जाना चाह रहे हैं, ये आपको तय करना है। इट इज यू टू डिसाइड, राइट। चलते चलते अगर अपने स्वास्थ्य का अगर आपने ध्यान नहीं रखना, आज आरसीएम बिजनेस उस टाइम पे एक कपड़े का प्रोडक्ट था, सिर्फ एक पैंट का कपड़ा, जब ये बात कर रहे थे, है ना। अब ये अखिल जी जो बात कर रहे थे, आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है और मैक्सिमम उसमें हेल्थ से रिलेटेड। तो आज 25 साल बाद आरसीएम एक अभियान हो चुका है। बिजनेस को बदला जा सकता है, टायर का नहीं तो टेम्पो का कर लिया, मारुति का नहीं तो टाटा का कर लिया, इसका नहीं तो उसका कर लिया, जियो का सिम नहीं तो एयरटेल का ले लिया। लेकिन जीवन में अभियान नहीं बदले जाते। अभियान बोले तो शादी हुई है, घर बसाना है, सुख शांति के साथ रहना है, ये अभियान है। अभियान नहीं बदले जाते। एक बार शुरू हो गया तो जिंदगी भर वही रहना होता है। सुख हो साथ साथ, दुख हो साथ साथ। और एक बहुत अच्छा मैसेज मेरे को बहुत अच्छा लगा, दोनों बहनें एक ही परिवार से हैं, है ना, मैडम एंड राइट, दोनों टेक्निकल अचीवर हैं। आज से कुछ समय पहले आपने शुरू किया होगा और बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आप आरसीएम कीजिए और अपने पति को गाड़ी खरीद के आप दे सकते हैं। बात पकड़ में आ रही ना? हाँ, बस ध्यान ये रखना वो आपको ही बैठा के चलाए। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी आप दो और बैठाए किसी और को, है ना। बस इतना सा मॉनिटरिंग चाहिए, राइट। और हाँ, मॉनिटरिंग की बात गलत है, लेकिन भरोसा है तो वो आपको ही बैठा के चलाएगा, राइट। तो दो अलग अलग चीजें हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी के पास जब थोड़ा सा पैसा आता है ना तो उसका दिमाग खराब होता है और पैसा बोलता है तू मुझे बर्बाद अगर करेगा तो मैं तेरे को बर्बाद करूंगा। पैसा बोलता है। आपके पास कितने भी पैसे हो, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आप पैसे को संभाल के उसको तरीके से काम में ले रहे हैं या पैसे से अय्याशी कर रहे हैं। अगर आपने अय्याशी करना शुरू कर दिया तो यही पैसा बोलेगा मेरे मजे ले ले, तो एक दिन मैं तेरे मजे लूंगा। बात पकड़ में आ रही? और यही समय बोलता है, समय भी बोलता है कि अगर तूने मुझे बर्बाद किया तो एक दिन मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, जो बोएंगे वो काटेंगे, राइट। ये भी बोला था ना वो अखिल जी ने। ऊपर गए क्या? बालकनी, अच्छा हाँ बालकनी में है। ठीक है, आप तो मजा दे दिया ऊपर जाके, राइट। आप पहले सेशन में भी ऊपर थे। तो कहने का मेरा मतलब है जो बोएंगे वो काटेंगे। मैं स्पीड से चलूंगा, लेकिन एक कहानी सुनो आपने। रोड मैप सीरीज जो आज आप बार बार जिक्र कर रहे हो, आपको याद आ रही है, उसी की एक कहानी है। एक कंपनी में एक बॉस था, इसका भी बॉस जो है एक चेयरमैन था। जैसे रतन टाटा चेयरमैन, उनकी 550 कंपनियां चलती हैं, तो हर कंपनी में रतन टाटा नहीं जाते थे, उसका एक सीईओ बनाता था, उसकी रिपोर्टिंग करते थे वो। तो उस बॉस ने रिपोर्ट ली, बोला पिछले साल इतना टर्नओवर था, इस साल कम हुआ है, अगले साल आपको हटा देंगे अगर आपने काम नहीं किया तो। और बड़ा जो भी था, इसको गुस्सा आ गया कि आज सवेरे सवेरे बॉस से डांट पड़ी। इसने अपने असिस्टेंट्स को बुलाया 2-3 को, उनको बोला इस साल सेल्स का टर्नओवर बढ़ जाना चाहिए, अगर नहीं बढ़ा तो आपकी खैर नहीं है और मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा, सिर फोड़ दूंगा, जो भी उसने बोला होगा। इनको भी गुस्सा आ गया और खास तौर से उसने उसमें से एक आदमी को पकड़ा कि भैया तेरी परफॉर्मेंस पिछले साल भी खराब थी, इस बार तो नहीं बचेगा। पिछले साल टीम वर्क की वजह से बच गया था, लेकिन इस बार तो नहीं बचेगा। इसको बड़ा गुस्सा आया तो इसने क्या किया, इसके
टीम के अंदर जो 2-4 सेल्समैन थे उनको बुलाया और उनमें से जो है एक आदमी को बहुत बुरे तरीके से झाँटा, उसके साथ जो उसको डांटा और उसको बोला कि जो है वो अगर इस बार जो ऐसा ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेरे को नौकरी से, तेरी नौकरी तो गई, राइट। अब ये इसको जो इतनी जोर से डांटा तो अब इसके डाउन में इसकी टीम में कोई है नहीं, ये लास्ट आदमी था। तो इसने देखा मैं क्या करूं, इसको गुस्सा आया तो इसने अपना गुस्सा यहाँ निकाल दिया, इसको गुस्सा आया तो इसने अपना यहाँ निकाल दिया, इसको गुस्सा आया तो कहाँ निकाले। तो इसको ऑफिस में चपरासी मिला, ऑफिस के अंदर इसको पियोन मिला। तो इस पियोन को इसने देखा और कुछ कर नहीं सकते, इसको पियोन को बोला जा चाय लेके आ, बैठा बैठा यहाँ पे खाता रहता पूरे दिन, काम करता नहीं है, ऐसा है वैसा है, चाय में चीनी डालता, ज्यादा डालता, कम डालता, ये ऐसे कुछ को। तो ये देख रहा है यार ये आदमी फ्री में मेरे ऊपर क्यों चल रहा है। तो सोच विचार में पड़ गया, गुस्सा इसको भी आया, ये किस पे निकाले, इसके नीचे तो कोई है नहीं ऑफिस में। तो ये गुस्सा पाल के बैठा है, बोला छोड़ूंगा नहीं, है ना। और इतनी देर में ऑफिस की छुट्टी होगी तो घर चला गया। अब आदमी अपना गुस्सा कहाँ निकालेगा, जाके उसको लगता है बीबी है एक जगह है जहां पे गुस्सा निकाला सकता। जबकि होना क्या चाहिए, अगर वास्तव में मर्द है तो अपने काम पे गुस्सा निकालो। मर्दानगी ये है, लोगों ने मर्दानगी का नाम जोड़ दिया है बच्चे पैदा करने से, है ना। 2 बच्चे, 4 बच्चे, 12 बच्चे, 18 बच्चे, 22 बच्चे, अरे वो तो सुअर भी कर लेता है, वो तो नेचर का काम है, राइट। इसमें मर्दानगी क्या क्या लेना देना है। मर्दानगी वो है कि जो आपके घर में बीवी बच्चे हंसते खुशते रहे, अच्छे संस्कार मिले, और आप जो है अगर आपको जो है वो गुस्सा आ रहा है तो आप सारा गुस्सा अपने काम को 3 गुना करके निकालें, ये मर्दानगी है। तो इसको बेचारे को पता नहीं था तो ये चला गया। इसके घर में बीवी थोड़ी मोटी थी, टुनटुन टाइप की, वो टीवी देख रही थी, अपना बच्चा भी था, बच्चा भी साथ में बैठा हुआ था। गेट में घुसते ही और इसको गुस्सा सारा निकाल दिया बाहर। लोग यही करते हैं, बाहर से बाजार से कुछ भी बीमारी लेके आते हैं और जाते ही घर के अंदर जाके उल्टियां शुरू कर देते हैं। तेरे को अकल नहीं है, तेरे को ये नहीं है, पूरा दिन बैठी बैठी खाती रहती, तेरे को काम नहीं है, खा खा के मोटी होगी, टुनटुन होगी, तेरे बाप से भी वो सब कुछ उसने, राइट। यस। लेकिन जिस दिन आप बिजनेस को समझ जाएंगे, आज के 25 साल बाद आप बाजार की कोई भी चीज लाके अपने घर के अंदर इस तरीके से उल्टियां नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है मेरे घर की सुख शांति सबसे पहले चीज है, इसलिए आप बाजार से कुछ भी लेकर नहीं आएंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो बदलाव आ जाएगा। देखो हम जो आम लोग क्या करते हैं, बाहर का कुछ भी है लाके अपने घर का माहौल खराब कर देंगे। बीवी बच्चा बड़े आराम से बैठे थे, लाके घर का माहौल खराब कर दिया, गुस्सा किसी और का और भुगतरा कोई और। तो बीवी को बोला टुनटुन वुनटुन ये वो, बीवी को गुस्सा आया। बीवी क्या करती है, बीवी के पास संस्कार हैं, लड़कियों के पास संस्कार हैं। आसाम का मैं नहीं जानता, लेकिन नॉर्थ की तरफ जो है, बेटी जब छोटी होती है तो छोटी बेटी को ही है ना बोलना शुरू कर देते हैं कि खाना बना ले, सिलाई कर ले, ये कर ले, काम आएगा, दूसरे घर जाएगी, शादी होगी, ये होगा, ऐसा है ना। आसाम में तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि लेडीज वो क्या बोलते हैं, शादी करके हस्बैंड को घर लेके आती है, ऐसा ज्यादा चलता है नहीं। अच्छा लेडीज ही जाती है, अच्छा मेघालय में वो, ओके मेघालय में, तो चलिए कोई बात नहीं। तो वहां पर जब वो इन लेडीज को बचपन से, उनको नहीं पता होता, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन की प्रोग्रामिंग चल रही है, दूसरे घर में जाएगी, ऐसा करेगी, खाना बना ले, ये कर ले, अपने बच्चे पाल रहे हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, बाकी काम करके क्या करना, अपना घर बचाना, ऐसी चीजें बताई जाती है। सोमवार का व्रत कर ले, मंगलवार का कर ले, बुधवार का कर ले, ऐसा कर ले, अच्छा पति मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, है ना। जो भी मिलेगा वो तेरा भगवान, तेरा देवता, उसकी पूजा करना है। लेकिन मेरे समझ में आज तक एक बात नहीं आई, ये कमीने लड़कों को ये बात क्यों नहीं समझाई गई? यस। कि जिससे तेरी शादी होगी तो ये जिंदगी भर उसकी पूजा करनी है, ये लड़कों को क्यों नहीं समझाई गई? राइट। अकेली लड़कियों को क्यों समझाया? सवाल करोगे खुद के दिमाग से तो जवाब आएगा। यस। कुछ कमीने लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी रूल बना लेते हैं। बात पकड़ में आ रही ना? Yes. We are human beings, right? So उसने अब क्योंकि बचपन की प्रोग्रामिंग थी इसकी,
इसने पलट के अपने पति को कुछ जवाब नहीं दिया। वो गाली भी देगा तो नहीं गाली नहीं दे रहे हैं, भगवान जी प्रसाद दे रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलेगी। कितने बहने गवाह है इस बात की, मतलब ऐसा भाव राइट। और वो चुप रहती है और ये बक 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 करता रहता है और वो चुपचाप रहती है। ठीक है, ऐसे बैठ ले खाना खाता। वो फिर भी खाना देती है। बात पकड़ में आ रही है? यहाँ से सब लर्निंग क्या है? बोलने के लिए, बक बक करने के लिए 1 किलो की ताकत चाहिए, चुप रह के सहने के लिए 1000 किलो का कलेजा चाहिए। इसलिए जिन मर्दों को घमंड है कि मेरे पास ताकत है और मैं आदमी हूं और मैं मर्द हूं और मैं यूं हूं, अरे 1000 क्विंटल की ताकत तेरी पत्नी के पास है, तेरी मां के पास है। अगर तेरे में दम है तो अपने काम को बड़ा करके दिखा। तेरी रोयल्टी है तो टेक्निकल लाके दिखा। तेरा टेक्निकल है तो एमराल्ड लाके दिखा। तेरा जो भी काम, उस काम को बड़ा करके दिखा, तब मानूंगा तू मर्द है। मतलब पत्नी को डांटना ही मर्दानगी है। ये तो भला आसाम में तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं, आपने दिल्ली की तरफ के लोग नहीं देखे हैं। और मैंने बहुत बचपन में ही फैसला कर लिया था, जिंदगी में जब बड़ा होऊंगा, जिंदगी में अपनी पत्नी को जिंदगी में कभी नहीं डांटूंगा, मेरे से बड़ी आगे रख कर रखूंगा, मेरी शादी होने से पहले। बात पकड़ में आ रही है? यस और नो? क्योंकि कुछ घटनाक्रम देखे थे लोगों के घरों के। पत्नी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? दिमाग में जितनी भी गालियां दी वो उसके पति ने दी। पति को उल्टा नहीं बोलना, वापस जवाब नहीं देना, ये प्रोग्रामिंग है बचपन से 30 साल की। लेकिन गुस्सा तो है, निकलेगा कहां? निकला बच्चे के झाड़ू उठाया और बच्चे के एक इधर से एक इधर से एक इधर से टीवी देखता रहता, पढ़ता नहीं है, बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल अपने बाप पे गया। तो पत्नी का गुस्सा ऐसे निकलता है, राइट? पति को तो बोल नहीं सकती तू नालायक है, लेकिन बच्चे को तो बोल सकती ना, बिल्कुल नालायक अपने बाप पे गया। इनडायरेक्ट। और तो हर चीज का रास्ता है। अब बच्चे को गुस्सा आ गया, बच्चे ने बोला साला मेरा क्या कसूर है, माँ बाप की लड़ाई है, और उठा के मेरे को झाड़ू लगा दिया, पिटाई कर दी। बच्चा घर से बाहर भाग गया। घर से बाहर भाग गया तो गली के अंदर उसका दोस्त था मोती बिट्टू, बचपन का मेरा डोगी दोस्त बिट्टू, मोती कुछ भी, डोगी। उस डोगी को उसने बुलाया। अब वो अपना गुस्सा कहाँ निकाले? छोटा सा बच्चा किसको जाके लड़ाई करे, अपना गुस्सा निकाले? उसने मोती को बुलाया। मोती इधर आ। दिवाली के कुछ पटाखे बचे हुए थे, उसकी पूंछ को बांध दिए, पूंछ को बांध के आग लगा दी। और वो पटाखा बोला फट फट, और वो कुत्ता गली में से रोड पे भागता। ऑफिस की छुट्टी होगी थी, इधर से ये मेन रोड पे आ गया, इधर से बॉस की छुट्टी होगी, ये भी मेन रोड पे आ गया। इधर से कुत्ता गुस्से में है, इधर से बॉस गुस्से में। कुत्ते ने आके इस बॉस की टांग को काट दिया, राइट? अब जब टांग को काट दिया तो ये सबको बोल रहा है मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। अब आप बताओ इसने किसने किसका बिगाड़ा है? क्योंकि ये बीज डाल के भूल चुका है। Yes. जब नतीजा आया तो इसको याद ही नहीं आ रहा कि इसी कांड इसी का है। इसलिए हम हर काम के लिए दुनिया को दोष देते हैं, जबकि वो कांड हमारे ही होते हैं, उनको डाल के भूल चुके होते हैं। लोग बोलते हैं मेरी अपलाइन ठीक नहीं है, मेरी अपलाइन बुरी है, मेरा ये है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो बेटा तेरे ही बीज हैं। बात पकड़ में आ रही है? यस और नो? अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, आप टेढ़े मेढ़े हैं तो दुनिया टेढ़ी मेढ़ी है। तो जैसा मैं हूं वैसे मुझे दुनिया नजर आना शुरू हो जाएगी। तो बातचीत करते हैं। नाम मेरा कदम सिंह हुआ, दिल्ली के पास में जो है 65 किलोमीटर जो है रोहतक जगह है, वहां का मैं हूं। और ये आप सारी चीजों के साथ साथ एक काम जरूर करना, सवेरे सवेरे ये अपना तेजस का जो प्रोग्राम है उसके अंदर आप एनरोल जरूर करो, नए जितने भी साथी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो 1 घंटे के सेमिनार में, आधे घंटे की होम मीटिंग में नहीं बताई जा सकती। तो सिलसिलेवार उन चीजों को सीखने के लिए तेजस प्रोग्राम ऑनलाइन आप उसको अटेंड करें, शुरू करें। सारी जो आरसीएम की जानकारी है उसको आप हासिल करें, और इससे जो है मतलब बिल्कुल बारीक जो चीजें हैं वो आपको जो पता चल जाएगी। और साथ में जो है वो जो पिकअप सेंटर होल्डर्स हैं वो भी तेजस सेवा में, तेजस में सीनियर साथी
तेजस बुनियाद, है ना, हर एक साथी के लिए बनाया गया है। सुबेरे सुबेरे गुरुकुल प्रोग्राम होता है, टीसी सर लेते हैं, आप उसको अटेंड करेंगे तो कुछ बुनियादी चीजें जो है वो आपको पकड़ में आएंगी। धीरे 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 जिन विचारों के दम पे उन्होंने आरसीएम पूरे दुनिया में, देश में इतना बड़ा बना लिया, तो वो विचार आपके पास ट्रांसफर होंगे, तो उन विचारों की श्रृंखला से आपका बिजनेस भी बड़ा होगा और बहुत सारे फायदे हैं इन सबके साथ। जो है वही ये जो मेन मिशन है, पहले दिन जो है आर्थिक आजादी का अभियान था सिर्फ, क्योंकि एक प्रोडक्ट था, धीरे धीरे 400 प्रोडक्ट हो गए। आज की तारीख में ये जो अभियान है, स्वास्थ्य रक्षा है, स्वावलंबन है, महिला सशक्तिकरण है। यहाँ पर आप महिलाओं को देख रहे हैं, महिलाएं 50,000, 8 वो क्या नाम है, 70,000, 90,000 रुपया महीने की इनकम ले रही है। कोई दूसरी जगह होती और अगर आप कॉलेज से पढ़ी लिखी नहीं होती तो पैसे कैसे कमाती? बात पकड़ में आ रही है ना? लेकिन वो इसलिए कमा पाई क्योंकि वो पहले भी उनकी कमाने की आदत थी, क्योंकि सिलाई मशीन चला रही थी, वो बोले सिलाई का काम करते हैं ना, यानी कि कुछ न कुछ करना उनके ब्लड में है। और जैसे मौका मिला उस मौके को बड़ा किया। आपके पास भी ये मौका है, इसको पकड़ो और इस मौके को बड़ा कर दो और अपनी जिंदगी को खड़ा कर दो, राइट। तो ये यहाँ पर कोई डिग्री नहीं चाहिए, कुछ ऐसा नहीं चाहिए, आप कोई भी आदमी, कोई भी कैसे भी, राइट। किरण बेदी ने आगे बोला है दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब ये पूरे लेडीज के साथ प्रोग्राम हो रहा था, सरकार भी बोल रही है कि अगले 10 साल में 60 to 70% देश की महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व होंगी। इसका मतलब यह है वो आरसीएम में इन्वॉल्व होंगी। बात पकड़ में आ रही है? यस। और उन्होंने आके बोला है कि आपने जहां पर वो 30-40 हजार महिलाएं थी, ये वहीं का फोटोग्राफ है। और यहाँ पर किरण बेदी जी ने बोला है कि जो है वो जिस जगह पे मैं हूं, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए, उनको सबसे, और आने वाले 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, किसी न किसी दिन आरसीएम की महिलाओं की जो मीटिंगें हैं वो किसी न किसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ होने वाली है, किसी न किसी बड़े स्टेडियम के अंदर। क्योंकि सरकार को भी नजर आ रहा है कि कितना बड़ा काम हो सकता है। ब्लड डोनेशन, वृक्षारोपण, गुरुकुल, ये सारी चीज। ना मेरा कदम सिंह हुआ, बचपन में किसान परिवार में पैदा हुआ, 79 में घर में ट्रैक्टर आया, पिताजी पिताजी फौज में थे, और चलते चलते 1983 में मैंने इंजीनियरिंग किया दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल मैंने काम किया उस जमाने की नंबर 1 IT कंपनी के साथ, और 5 साल काम देश में कंप्यूटराइजेशन के युग की शुरुआत ही हुई थी वो, राइट। बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को मिली, बहुत सारी ट्रैवलिंग करने को मिली। 94 में मैं जयपुर आ गया, आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, और अभी तक करीबन 1-1.5 लाख कंप्यूटर जो है मैं हैंडल कर चुका हूँ। उसके साथ साथ 2005 में जब आरसीएम में आरओ आया तो मेरा ध्यान इधर गया। आरसीएम के आरओ को हैंडल करने की वजह से आज मेरा एक बहुत बड़ा कारोबार जो है वो इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट का है। उसके साथ साथ धीरे धीरे नजर आया तो सोलर जो है, रिन्यूएबल एनर्जी, वो बिजनेस जो है मेरा वो आज काफी बड़ा हो चुका है। और 94 में जयपुर आने के बाद 2000 में आरसीएम मिला था। उससे पहले कंप्यूटर का चलता था। लेकिन मैं आपको यहाँ से क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिस दिन आपका वर्तमान काम है उसके साथ साथ आप आरसीएम को खड़ा कर लेंगे, दूसरा ये बैकअप तैयार हो गया, 2 खड़े कर लेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, तीसरा कर लेंगे तो चौथा ऑटोमेटिक हो जाएगा, चौथा कर लेंगे तो 5वां ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक काम को पकड़ के सांप की तरह कुंडली बना के उसके ऊपर जिंदगी भर बैठे रहते हैं, वहां से हिलते तक नहीं। और फिर क्या बोलते हैं, हमारा अच्छा दिन नहीं आया। नहीं, कोई आएगा घर में चल के अच्छा दिन लाने के लिए, है ना। लोग अपना बैंक अकाउंट तक नहीं खोलते, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को जोर लगाना पड़ता है, राइट। और उसमें भी बोलना पड़ता है 15-15 लाख आएंगे, हाँ जी। और फिर कमीना लाइन लगा के अकाउंट खुलवाता है। नहीं, 15 तेरे बाप का राज है, 15 लाख आएंगे तेरे बाप। अगर आएंगे तो सड़क में आएंगे, पुल में आएंगे, रोड में आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, वो कहीं पर भी आएंगे, लेकिन तेरे बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे। बात पकड़ में आ रही है? हाँ। अब आदमी को क्या लगता, मेरे पास आएगा, 15 बोला, साले तू अपने दिमाग से कुछ भी सोच ले तो तेरे पास ही आएगा। हाँ जी। और अकाउंट कौन सा खुला है? जोर से बोलना, जोर से बोलना, जिसमें कभी भी धन नहीं आएगा, जन धन कभी भी नहीं आएगा। उसमें आएगा तो 500 रुपये आएगा, 800 रुपये आएगा, 1000 रुपये आएगा, 2000 आएगा, 2500 आएगा। और जब वो आएगा तब तक बैंक वाला उसके ऊपर इतना जुर्माना लगा देगा कि 2500 आते ही बैंक वाला खा जाएगा, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो लोगों को यही न मालूम अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। उसमें पैसा नहीं रखोगे तो बैंक वाला खा जाएगा 500-1000 रुपए। बात पकड़ में आ रही ना। फिर बोलेगा, हाय हमारा पैसा आया था आरसीएम से 2500, दीजिए। नहीं, वो तो आपका जुर्माना का बैंक खा गया है, अब कहां से आएगा? अरे आरसीएम में खराब है। और आदमी ये नहीं बोलेगा साला मैं खराब हूं।
तो दुनिया को तो बीज उन्हीं के बोए होते हैं। तो आदमी ये नहीं बोलता कि कसूर मेरा है, क्योंकि उसको बाकी दुनिया कसूरवार नजर आती है। राइट, पूरे देश में एक्सीडेंट्स होते हैं, कारें भिड़ती है, मारुति हो चाहे टाटा हो, दुनिया की कोई भी कंपनी कभी भी ऐसी गाड़ियां नहीं बनाती जो रोड पे जाके एक्सीडेंट करें। रोड पे जाके एक्सीडेंट कौन करता है? जोर से बोलना, और जोर से। आज तक कितनी गाड़ियां, इतने ट्रक, कितने लोग मर गए। आज तो कोई ड्राइवर निकल के सामने आया, सर ये एक्सीडेंट हुआ है, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, कोई आया? आएगा भी नहीं। वो हमेशा ये बोलेगा इसकी गलती, इसकी गलती, इसकी गलती, इसकी गलती, इसकी। हम कौन? हम एकदम साधु है, हमारा कोई गलती। हेलो, तो भीतर दिखाई नहीं देता। तो गुरुकुल जो प्रोग्राम है इसलिए है क्योंकि हम बाहर के साथ साथ थोड़ा सा भीतर में झांकना सीखें, इसलिए गुरुकुल प्रोग्राम। तीसरी सर से प्रेरणा मिली। एक बार 10,000 पेड़ों का प्लांटेशन, ये मेरा जयपुर का मेरा अपना खरीदा हुआ पुश्तैनी फार्म हाउस मेरा जो है वो रोहतक में है। और ये नेक इरादे से शुरू किया। अभी मेरे ख्याल से इसके पत्तों की जो तोड़ के राजस्थान में वो गर्मियों में पशुओं के खाने के लिए पौधे नहीं होते, 40-50 लाख रुपए मुझे इनके मिल जाते हैं, लेकिन पैसे के लिए नहीं किया था। यहां से मैसेज ये है कि अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो एक दिन पैसा आपका पीछा करेगा। ध्यान रख लेना आपको, तो मनी विल फॉलो यू। और आरसे में जिस दिन प्रोडक्ट आया हरी संजीवनी का, और ध्यान में आया, मुझे पता लगा आधी सब्जी पूरा शहर गंदे नाले की खा रहा है। उस दिन मैंने फैसला कर लिया, उस दिन मैं नींद से जागा, मैं बेहोशी से जागा, और मैंने अपने घर के छत के ऊपर ही अपने घर की जितनी भी सब्जियां हैं वो सारे उगाना शुरू की। अभी 1-1.25 लाख रुपए की सब्जी। हमारे घर में 2-3 प्राणी हैं। बेटा है बड़े वाला, वो अमेरिका है, साइंटिस्ट है, चला गया। छोटे वाला आर्मी ऑफिसर है, वो भी घर से चला गया। 2 प्राणी बचे, पिताजी बचे, माताजी हमारी दुनिया में नहीं है। तो पिताजी भी आधे टाइम जो कई बार जो होता, कई बार इधर। तो साल में 1-1.5 लाख रुपए की सब्जियां हमारे घर में काम आती है। आलू और प्याज, 2 चीजों को छोड़ के हर चीज हमारे घर के अंदर पैदा होती है आरसीएम के प्रोडक्ट से। अब आप गाना गाते रहो, हरिशन जी नहीं आया, बहुत ही अच्छा है, अपने घर में उगा के दिखाओ ना दुनिया को। पैसा बचा लिया, समझो कमा लिया। ऊपर से कोई जादू मंत्र नहीं है पुड़िया जो किसी को पैसे वाला बनाएगा। आप देखो तो सही, एक पैसा कहां पर है। लोग दिन में 100 रुपए का खाए थे, पुड़िया खाए थे, गुटखा खाए थे, ये खाए थे, साला पूरे दिन तो जो है वो गुटखा बीड़ी में लगा रहा है। 100 रुपए कमाएगा, 50 रुपए गुटखा बीड़ी। इस 50 रुपए को बचा ले, महीने का कितना होगा? 1,500 की SIP कर ले। आपका 25 साल की उम्र है, 50 तक होते होते आप साला डबल करोड़पति हो। लेकिन नहीं, गुटखा बहुत है जरूरी है, इससे ताकत आता है, तू हनुमान बन जाएगा, ताकत आता है। 23 साल का अनुभव है मेरा। 8-10 कारें मैंने खरीदी होगी। आजकल कारें हमारे खरीदना, शोशाबाजी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि वारन बफेट का पक्का चेला हूं। और वो क्या बोलता, आपके पास हवाई जहाज भी हो तो भी सीट पे बैठ के आओ, खर्चा बिल्कुल नहीं करो, जो निहायत जरूरी है वो काम करो। 10-15 लाख किलोमीटर ट्रेन से चला हूँ, 8-10 गाड़ियां, 3-4 देशों की यात्रा समुद्री जहाज से की, 1000 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल में फ्लाइटें ट्रेवल कर चुका हूँ। 91 से लेके 30-32 देशों की यात्राएं कर चुका हूँ। और अभी तक जो है वो होम मीटिंग इतनी करी है, 2500 होम मीटिंग। क्या, क्यों, कैसे, ये बोर्ड लगा के सामने 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, छत के ऊपर है, मैदान पे है, रेलवे लाइन के बराबर में है, तालाब पे है, जहां पर भी 20 लोग मिले वहां पर बोर्ड लगाया। और इकट्ठे कहीं पर 150-200 लोग भी है, कहीं पर भी, जहां भी। ये पेड ऑडिटोरियम है, ये फ्री में नहीं मिलता, इसलिए टिकट लगती है। लेकिन जब आपकी होम मीटिंग है, जहां पर भी फ्री की जगह, फ्री में बैठ के बताओ लोगों को क्या दिक्कत है। राइट, ये आप होम मीटिंग करोगे तो बिजनेस आपके भीतर आएगा और आपको बताना आ जाएगा। ये नहीं करोगे तो जिंदगी भर किसी और के कंधे पे चलोगे। होम मीटिंग करना सीख लिया, जहां भी जाओगे, गोवा गए घूमने, समुद्र के किनारे बैठे हो, वहां पे 20 लोग बैठे, फालतू बोर्ड लगाए, चालू हो गया आपका बिजनेस वहां पे शुरू। आप हिमालय पे जाओ, वहां पे शुरू, जहां पर भी जाओगे बिजनेस शुरू। राइट, कैसा कमाल का बिजनेस है। राइट, बस एक बार, राइट, कुछ कैरी नहीं करना। और ये 500 घंटे, तो पिछले 24 साल में मान लो करीबन 3000 घंटे की वर्किंग है, और एक महीने में 720 घंटे होते हैं। और ये आपकी जिंदगी में करोड़ों दे सकते हैं। और उस करोड़ों पैसे के साथ में हजारों ऐसी चीजें हैं जो आपको ह्यूमन इंजीनियरिंग, हैंडलिंग, आपकी पत्नी को कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज, आपके परिवार में सुख शांति, इतनी सारी चीजें ये आपको लर्निंग देता है। आज मैं फिर आपको बोलता हूं एक और चीज, चलते चलते 3 चीजें चलेंगी मेरे साथ आज पूरी बातचीत में। पहला 25,
25 साल हो गए हमें आरएसएम में, कितने फायदे हुए हैं वो अब हमें नतीजा साफ साफ नजर आ रहा है। दूसरा 888 नियम, 8 घंटे जम के सो जाइए, 8 घंटे जम के काम कीजिए। आरएसएम में आने से पहले जो भी काम कर रहे थे वो लोग क्या करते हैं, मैं आरएसएम में आया है, हमने शुरू कर दिया है, हम पंचर का काम करते थे, हमने छोड़ दिया है। छोड़ दिया है तो प्लान दिखाना आता है, वो तो हमने सोचा ही नहीं है ना। प्रोडक्ट खरीदते हो, वो तो हमने खरीदा ही नहीं, राइट। तो उल्लू के पट्टे करना क्या शुरू किया तूने, बात पकड़ में आ रही ना। तो ऐसे लोग सत्यानाश करते हैं, इसको मैं बोलता हूं इमोशनल फूल्स, भावनात्मक बेवकूफ, राइट। सो वो किसी भी घर में हो, राइट, वो बदनामी का ठीकरा होता है। तो 8 घंटे आप काम कीजिए, अपना परिवार पालिए। आप खेती करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जो है वो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, जो भी करते हैं वो काम कीजिए। आप 8 घंटे जम के ये काम कीजिए, 8 घंटे जम के सो जाइए। अगले दिन आपका क्या शरीर जो है वो ठीक होगा। अगर 2 दिन ढंग से नहीं सोएंगे तो आपका खोपड़िया खराब हो जाएगा और किसी से लड़ाई कर लेंगे। ये परिवार का काम हो गया, शरीर का काम हो गया, बाकी 8 घंटे बचे। अमीर और गरीब के बीच में ये 8 घंटे का फर्क है, ध्यान रखना। जो अमीर है उसने इस 8 घंटे को काम में लिया है, जो गरीब है उसने इसको बर्बाद किया है। और बर्बाद कैसे करते हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, 2-2, 4-4 घंटे सीरियल देखते रहते हैं, बिजली का बिल बढ़ाते रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं। आजकल टीवी की जगह पे लोगों ने मोबाइल की ले ली। मोबाइल का डेटा का बिल भी आएगा, बैटरी का बिल भी आएगा, अडेप्टर का भी आएगा, और हर साल मोबाइल बदलते रहते हैं। अखबार 4-4 घंटे पढ़ते रहते हैं, फिर बीजेपी पे, कांग्रेस पे, लाल पार्टी पे, हरी पार्टी पे, सारा इन पर चर्चा करते रहते हैं 2-2 घंटे। इसने ठीक किया, इसने मोदी को ऐसा नहीं, मोदी को ऐसा करना चाहिए था। साले तू जाके बैठ जाओ, नहीं हम तो ऐसा ही बोल रहा है भाई। बोला खुद का टाइम बर्बाद, और बचेगा तो पान बीड़ी नुक्कड़ पे, जहां पर भी पान बीड़ी वहां पर बैठा रहेगा 2-2, 4-4 घंटे। हम बोल रहे हैं हाँ ये ऐसा नहीं, ऐसा सुनिए, हम क्या बोल रहे थे, साले गाना सुन लिया बरसों पहले, खई के पान बनारस वाला खुल जाए, और उल्लू के पट्टों की तरह डांस किया, खई के पान। साले किसी का ताला नहीं खुला, उल्टा सबका ताला बंद हो गया और पूरा देश लाल हो गया। ये सरकारी संपत्तियां सारा कोई सफाई नहीं करता इनकी, खा खा के लाल कर देते उसको। मतलब क्या सुन रहे हैं वो भी नहीं पता। अगर सुनना ही है तो कोई ऐसी चीज तो सुनो जो आपको जागृत रखे और जिंदगी भर ड्राइव करे आपको। ऐसी चीज आसपास सुनो। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए, फकीरा चल चला चल, ऐसे कितने गाने हैं। उनको आसपास रखो ना, उनको सुनो। सुनते कैसे हैं साला, एक तो बीड़ी, ऊपर से सिगरेट, ऊपर से पैग, और फिर करेंगे जब दिल ही टूट गया। वो साले रफी को लगा लेंगे, जिंदा आदमी हो वो भी मर जाए। आपके कानों में क्या आवाज आ रही है, या आपके डीएनए को बदलने की, आपकी कुंडलियों को बदलने की ताकत रखती है? कौन सी किताब आपके आसपास है? लेकिन वो तो करना नहीं। हम तो वोट दिया है, हमारा तस्वीर बदलेगा। साले जब तक तू नहीं बदलेगा तेरा कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ जी, एक कहानी सुनाऊं। एक आदमी था, उसके घर में एक बच्चा था, कितना सा होशियार आदमी था। तो बच्चा भी ऑफकोर्स थोड़ा बहुत डीएनए में इंटेलिजेंट था। स्कूल से घर आया, 6-7 का बच्चा था, आते चिपक गया, पापा 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 पापा, राइट। तो बहुत दिन हो गए, गधा घोड़ा खेलो ना, आपको पता है ना गधा घोड़ा खेलते। तो छोटा बच्चा होता तो बाप क्या करता है, ऐसे हो जाता बच्चा यहाँ पर, डुक 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 घोड़ा चल रहा, पीछे से पत्नी होती है, डंडा मारती है, चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक, है ना। जिनके साथ हुआ है वो हंस रहे हैं। यहाँ से राइट। तो बच्चा आया, आप पापा का काम था, उसने बोला यार दूसरा, तो पत्नी का, ए जी आप हो जाओ ना, आपको क्या फर्क पड़ता है। बोला आप वही कहते सारे, फर्क क्या पड़ेगा, आप थोड़ी देर हो जाओ, राइट, कहने का भाव ये। तो उसने बोला यार मानेंगे नहीं, इधर माँ बेटा दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो उसने बोला इधर आप, इधर एक पेपर उठाया यहाँ से,
उस पेपर के ऊपर देखा, इधर एक तरफ वर्ल्ड मैप बना हुआ था, दुनिया का नक्शा। तो बोला देखिए वर्ल्ड मैप है, आज टेस्टिंग है तेरे को ज्योग्राफी भूगोल आता है कि नहीं आता। उन्होंने बोला देख मैंने 50 टुकड़े कर दिए इसके, अब एक काम कर, इसको अगर सारे मैप को वापस जोड़ देगा तो मैं समझ लूंगा मेरा बेटा एकदम इंटेलिजेंट, भूगोल आता है। दूसरे कमरे में बैठ के कर ले। तो पापा को लगा साला शाम हो जाएगी यार, मैं फ्री अपना काम करूंगा, ये अपना काम करेगा। बच्चे के ब्रेन को डाइवर्ट कर दिया कोई काम दे के, आप भी कर सकते हो। वो गुब्बारे के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको बोलो देख 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 एक गाड़ी ऑटोमेटिक, देख देख बंदर की 3 पूंछ है, तो इतनी देर में गुब्बारे को भूल जाएगा वो। राइट। सो आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो मानता ही नहीं है, ये तो मानता नहीं है। ये क्यों नहीं मानता? क्योंकि आपको ब्रेन डाइवर्ट करने की टेक्निक नहीं आती, इसलिए बच्चा नहीं मानता। जिसके पास टेक्निक है उसका बच्चा हर चीज मानता है, जैसे आप चाहोगे। तो थोड़ी देर बाद बच्चे का वापस आवाज आई, पापा पापा देखो मैंने कर दिया। उसने बोला साला 5 मिनट में ये कैसे कर दिया? बोला पापा बिल्कुल आसान था, जो आपने पेपर दिया उसके दूसरी तरफ नक्शे के दूसरी तरफ एक आदमी का फोटो था, मैंने आदमी सीधा किया है, नक्शा अपने आप सीधा हो, दुनिया अपने आप सीधा हो गई। बात हो रहा है। तो मुद्दा क्या है? आदमी के सीधे होने का। तो आप वॉमिटिंग हो करोगे जहां करोगे, आप जॉब चाहो जैसे चाहो वैसे चाहो अपने बिजनेस को चला सकते हो। लाखों रुपए की इनकम पिछले 24-25 साल से बिजनेस आ रहा है। राइट। ये प्राण गीत है, ये आप जो गाते हो हर सेमिनार में, आपको पूरा का पूरा आरसीएम इसमें पकड़ आता है, वो सब ठीक है। और जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आपके परिवार में हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो, ये दोनों चीजें आपको इन सामानों के अंदर से जो है निकल के बाहर आती हैं, सबसे शुद्ध सामान। लेकिन ये करने से पहले, इस जगह पे ये पहला स्टेप रखने से पहले 3 क्वेश्चन दुनिया में हर काम, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, शादी करने से पहले एक सवाल जरूर करो, क्यों शादी करूं, क्यों पढ़ाई करूं, या इस कॉलेज में क्यों एडमिशन लूं, क्यों करूं आरसीएम, क्या है ये क्वेश्चन जरूर पूछो। जब एक बार क्लियर हो जाए शांति से, तो इन दोनों क्वेश्चन को मिटा दो और सिर्फ एक ही जगह, हाँ एमबीबीएस में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब कितने परसेंटेज पास होना है, राइट, टॉप करना है, क्या करना, कैसे 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 कैसे, शादी हो गई, बच्चे और घर कैसे बचाना है, सिर्फ उस पर। बाद में 2 साल बाद पत्नी को ये मत बोलना टॉन्टिंग करके, अरे वो तो मैंने जल्दबाजी में हाँ कर दिया, अगर 2 महीने और रुकता तो ऐश्वर्या राय का रिश्ता आया था मेरे लिए, मैं साला जो बसा हुआ ना घर सब बर्बाद हो जाएगा। और आम आदमी यही करता है, राइट। जो हीरो हीरोइन है वो फैशन की वजह से करते हैं, उनके कांड कुछ और होते हैं, उनको कॉपी मत किया करो, ये कुछ और कांड है, राइट। हम क्या करते हैं, साले उनके पीछे पड़े रहते हैं, वो तो नौटंकी है, बांड है साले, उनका धंधा है वो, आपका धंधा थोड़ी है। तो अपने जैसे लोगों को कॉपी करो ना। बात पकड़ में आ रही है? और जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हो, उस फील्ड में टॉप कौन है उसको पकड़ो, राइट। हीरो हीरोइन बनना हो तो फिर उनके जैसे बनो, उनको कॉपी करो, राइट। फिल्में देखना तो एंटरटेनमेंट के लिए देखो, या अपने आगे कुछ किसी गाने से किसी चीज से आपका कुछ भला हो रहा हो उसको देखो। तो क्या क्यों कैसे 3 क्वेश्चन जो है आप क्लियर करें, सबसे बड़ा मौका आपको ये नजर आ जाएगा। और जैसे नजर आएगा आप इस मौके को पकड़ लीजिए। और पकड़ने का तरीका कदम सिंह से मत पूछिए, पकड़ने का तरीका बिल्ली मौसी से पूछिए। अगर बिल्ली मौसी एक बार चूहे को पकड़ ले तो पूरा भोंगिया गांव इसके पीछे दौड़ ले, इसके मुंह से चूहे को नहीं छुड़वा सकता। एक बार सोच समझ के आरसीएम को पकड़िए, फिर परमात्मा खुदा भी आ जाए, सब नीचे आ जाए, आपके हाथ से आरसीएम को नहीं छुड़वा पाए, इसका मतलब आपने सोच समझ के तरीके से फैसला किया है। उसके बाद अगर ये फैसला सोचा समझा है तो आपको कोई आपत्ति, आपके लिए प्लेजर है ये, और प्लेजर भी होगा, परिवार में सुरक्षा भी आएगी, चाहे वो हेल्थ की हो चाहे वो पैसे की हो, और हंसते हंसते आप इस बिजनेस को करेंगे। और अगर आपने जोर जबरदस्ती करके किया है, जीजा साले के कहने पे किया है, तो रोते रोते करेगा, कोई जुड़ ही नहीं रहा, कोई मान ही नहीं रहा। पिछले महीने 500 आया, उससे पिछले महीने 800 आया, 1000 आया, इस महीना तो कुछ आया ही नहीं है। ऐसे रोते हुए लोगों के पास कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं है चीजों को, इसलिए रो रहा है। बात पकड़ में आ रही है? यस और नो? हाँ। तो टूल्स का, आरसीएम का तरीके से काम में लीजिए, और बहुत ज्यादा मोटिवेशन और इसका दोनों का बैलेंसिंग चाहिए आपके पास। ध्यान रखना, ये आदमी गुब्बारा बैलून फुलाने वाला
सेमिनार में आके मोटिवेट होगा, बोला अब तो हम ना फूंक से ट्रक में हवा भर देगा। आपको क्या लगता है भर देगा? इसका छाती फट जाएगी, पूरी उम्र बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाएगा ये काम। इसलिए प्रॉपर टूल चाहिए। हम लोगों के पास भी आरसिम नाम का एक औजार है, जो काम 50 साल में नहीं कर सकते, आरसिम को साथ लेके 5 साल में वहां पे पहुंच सकते हैं। राइट? कैसे, क्यों? राइट? बस इसके लिए सही तरीके से इस्तेमाल करो। स्क्रू ठीक होगा। ये स्क्रू खोलना तो चाबी से नहीं खुलेगा, इसके लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो राइट टूल, तो हमारे लिए राइट टूल क्या है वो देखो। हम सब यहाँ पर जितने भी ऑडिटोरियम में लोग बैठे हैं, ये कौन है? ये लोग हैं, ये काम करने वाले। प्राइवेट या सरकारी नौकरी या ऐसे छोटे मोटे काम, इनको हम बोलते हैं बिजनेस। बड़े शान से बताते हैं, क्या करते हो? समोसा का बिजनेस। आपके यहाँ पे बोलते हैं सिंघाड़ा ना, सिंघाड़ा का बिजनेस, भैंसा का, किराना स्टोर का बिजनेस। बिजनेस नहीं है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। किसी और की नौकरी करने के बजाय खुद की नौकरी कर रहे हो। जिस दिन हड़ताल होगी, दुकान बंद, पैसा बंद। जिस दिन लगड़ा लूला हो जाएगा, पैसा बंद। जिस दिन जो है मेरा बुखार हो जाएगा, मेरा काम बंद, परिवार कैसे भूखा मरेगा। जिस दिन मैं मर गया है, सब कुछ बंद। बात पकड़ में आ रही है? बिजनेस वो है, मैं रहूं या ना रहूं तो भी मेरे घर में इनकम आए। तो बिजनेस का पैमाना क्या है? बिजनेस देखो क्या है। इस फैक्ट्री के अंदर, ये टायर की फैक्ट्री है, 100-200 करोड़ लगा के खड़ी हुई, 5,000 भी कमा रहा है, कोई चौकीदार है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई सीनियर सुपरवाइजर है, कोई वकील भी है, कोई सीए भी है, कोई इंजीनियर भी है, कोई असिस्टेंट भी है, कोई ट्रेनिंग वाला भी है। तो कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख। बात पकड़ में आ रही है? यानी कि कितने लोगों का रोजगार है। और जो मालिक है, ये 2 साल से इंग्लैंड गया है, फिर भी फैक्ट्री अपने आप चल रही है। तो बिजनेस के 2 नियम हुए, ध्यान से नोट कर लेना। जो आप बोलते हैं वो आदमी बिजनेस करता है, तो बिजनेस के 2 नियम है। पहला, मेरे अलावा 100-200 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, मैं रहूं या ना रहूं 6 महीने के लिए, मेरा काम यूं का यूं चलना चाहिए। दैट मीन्स यू आर ए बिजनेस। आप व्यापार में हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप व्यापार नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं। दोनों चीजों में फर्क है। हाँ जी, क्योंकि आपको बड़ी इनकम चाहिए तो व्यापार देगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अकेले आदमी की एक लिमिट है, लेकिन टीम वर्क की दुनिया में कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट। राइट? बात पकड़ में आ रही है? और जो काम आपको नहीं करना आता, वो आपकी टीम में ऐसे लोग दुनिया भर के आते हैं जो आप काम करने। आपको प्लान दिखाने नहीं आते, आपके 10 लोगों से बात की, उसमें से 10 के 10 ज्वाइन कर लेंगे, 10 लोगों में से 5 प्लान दिखाने वाले तैयार हो जाएंगे। आपको अंग्रेजी नहीं आते, अंग्रेजी वाले भी आ जाएंगे। आपको ये नहीं आता तो वो भी आ जाएगा। आपको ये नहीं होता, बस आप अपने लोगों को ठीक जगह तक पहुंचाना सीख लें। 50 लोगों को ज्वाइन कराए, ऐसा नहीं वो अपने घर में पड़े, उनको किसी भी तरीके से पकड़ के एक दिन यहां तक लेके आइए। हर महीने प्रोग्राम होता है। जब यहां पर आ जाइए तो मैं आपको बोलूंगा, किसी दिन, पूरे साल में एक दिन, आरसिम दिवस या किसी भी दिन, भीलवाड़ा जाके सारी फैक्ट्रियों को देख के आओ, सारे ऑफिस को देख के आओ, अपनी आंखों से देख के आओ, वीडियो बना के लाओ, ऐसे सेल्फी खींच के लाओ, लोगों को दिखाओ, देखो मैं जाके आया हूं। राइट? जहां भी फैक्ट्रियों में सामान बनता है उसको रिकॉर्ड करके लाओ। और कोई एक दिन, फिर वहां से हम बताएंगे, एक दिन जो है पूरे साल में एनुअल फंक्शन होता है, देश के सबसे बड़े स्टेडियम में जब प्रोग्राम होता है, वहां पे जाके आओ। ये आपके भीतर को बदल देगा, सब कुछ बदल देगा। क्योंकि दुनिया किताब पढ़ने से नहीं बदलती, करने से बदल जाती है। राइट? अभी किताब लो, जहाज उड़ाने की किताब पूरी पढ़ लो और जाके उड़ा के दिखाओ। अब आप आरसिम की किताब पढ़ ली, लेकिन जब तक आप प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे नहीं और किसी और को मीटिंग में आकर किसी और को बताने की कोशिश करोगे नहीं, और जब तक वो क्वेश्चन करेगा और उसका जवाब दोगे नहीं, आपको नहीं आएगा। बात पकड़ में आ रही है? फिर लोग शर्मा जाते हैं, मैं बताऊंगा तो इसने कुछ पूछ लिया तो उसका भी तरीका है। और यार कमाल की चीज, मेरे को कमाल का बिजनेस मिला, और बस मैंने ठान लिया है इस जन्म में तो काम करना ही है। बस अभी मेरे को ज्यादा डिटेल नहीं मालूम है, धीरे धीरे ज्यादा डिटेल। अब आप पतली गली निकाल रहे हो। बात पकड़ में आ रही है? ये तो कुछ पूछेगा, बोला इतना ही पता होता तो अभी तक मैं क्या कर चुका होता। अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। 500 का चेक आया, अभी 1000 का है, अगले महीने देखते क्या होता है, और तू साथ आएगा तो दोनों भाई मिलकर करेंगे, देश का सबसे बड़ा बिजनेस करेंगे। राइट? इसकी बजाय डींग हाँकने के, हम बताते हैं तुमको, हम समझाते, मत समझा। किसी को भी मत समझाओ इस दुनिया में, अपने बच्चे को भी, अपनी बीवी को भी मत समझाइए।
उसको सिर्फ जानकारी दीजिए, ये ऐसा 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 होता है, आपको फायदे का है तो ले लो, नहीं फायदे का तो रहने दो। जब आप समझाने के लिए जाओगे तो सामने वाला करेगा बड़ा होशियार है, हमको समझाएगा, हमको तो हमारा बाप और हमारा भगवान भी नहीं समझा पाया, तुम कौन हो हमको समझाने वाला। बात पकड़ में आ रही ना? बात शुरू करने से पहले उसने ताला बंधाया, बोला ले समझा। और जब आप बोलोगे देखिए एक जानकारी मिली है, वो आपके साथ बांटने के लिए आया, वो बोला बांटने के लिए लाओ, अब वो खुला बैठा है, अब अंदर जाएगी। बात पकड़ में आ रही तो ताली बजाओ और सीधे हो गए। कभी भी ऐसे पसर के मत बैठो जैसे डेड बॉडी लेटी है ना, वो बहुत गलत असर डालती है ब्रेन के ऊपर। एवर नेवर, मूवी थोड़ी देख रहे हो। चलिए, और ये जो फैक्ट्रियां हैं ये कैसे खड़ी होती हैं? बाहर की दुनिया में पैसे लग के फैक्ट्री बनती है, आरसीएम की दुनिया में बगैर 5 पैसे लगाए, सिर्फ फालतू जो समय है ये जो बर्बाद हम कर रहे हैं, इस समय को यहाँ पर अगर लगा देंगे तो ऐसी फैक्ट्रियों के आप मालिक बन जाएंगे फ्री में। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में आज की तारीख में आरसीएम बिजनेस करीबन 3000 करोड़ का हो चुका है 1 रुपए से। और आरसीएम बिजनेस में आप सबका आईडी नंबर है 12 12 18 15 जो भी कुछ आईडी नंबर है, उस आईडी नंबर के ऊपर जितना टर्नओवर है वही आपकी फैक्ट्री है। बगैर पैसा लगाए कोई चोरी करके दिखाए, बोला कर ले क्या करेगा, मेरा आईडी नंबर तो कंप्यूटर पे है, डाका डाल ले, कर ले क्या करेगा। बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, बर्फ पड़ जाए, कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, उसका दादा आ जाए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा। कैसे जा रही है? कोरोना में देख लिया होगा ना सबने, बाकी दुनिया के तो 5 रुपए भी आने बंद हो गए, आप लोगों के डबल हो गए थे। याद है ना? नहीं याद है कोरोना, राइट? तो ऐसी सिचुएशन आपको क्या लगता है जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी? आएगी, और बिल्कुल आएगी। लेकिन अपनी मुंह से अच्छा अच्छा बोलो, क्योंकि बचपन में हमें कॉमिक पढ़ते थे, उस कॉमिक में लिखा था मास्क लगा लो, मास्क लगाने से जो चाइनीज वायरस है, चाइना से वायरस आया, इससे आप बच पाओगे। कब? 50 साल पहले जवानी में थे, फिल्में देखते थे, फिल्मों में कई सारी, 1-2 मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी, उसमें था उस वायरस से बचने के लिए। वायरस कहाँ से आया? चाइना से आया। अमेरिका में बनी हो, दुनिया के किसी भी देश में फिल्म बनी हो, सभी फिल्मों में एक ही देश का नाम आया, वायरस 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 आया तो मतलब चाइना से आया, और साला हकीकत में ही आ गया। बात पकड़ में आ रही है? इसलिए जो जो बोलो अच्छा अच्छा बोलो, हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम छोड़ देंगे, छूटेगा ही आरसीएम, मत बोल। तुम हमारे साथ लड़ाई किया, हम तो इसके साथ नहीं करेंगे, आदमी ठीक नहीं है, हम तो छोड़ देगा, तुम साले छूटेगा। और अगर आप बोलोगे जब तक टॉप पे नहीं पहुंचूंगा, टॉप पे लेके जाऊंगा, मेरा आरसीएम मैं टॉप पे लेके जाऊंगा, ये पक्का जाएगा, गारंटेड जाएगा, आपके साथ साथ जाएगा। तो हम खुद से क्या बातें कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मजाक में भी कोई ऐसी बात मत करना जो अगर हकीकत में बदल जाए। एक वो था राम रहीम, हरियाणा में, बाबा जी अलवर के पास में। एक दिन में गया तो डांस वांस हो रहा था, कोई फिल्म की शूटिंग हो रही थी, है ना, ये लड़की है ये मुझको मरवाएगी, ऐसा गाना था, और फिल्मों में बहुत हिट हुआ वो गाना। आखिर में उस लड़की की वजह से जेल चला गया वो। मतलब जो गाना बनाया राइट। ऐसे सेमिनार करता था आशाराम जी, वो खैर पॉलिटिकल ड्रामा, आशाराम जी ऐसे सेमिनार करते, उस सेमिनार में बात करते थे, मेरा जेल जाने का बहुत मन करता है। तो बाकी लोग बोलते ना जी ना, मत जाना। बोला नहीं, हेलीकॉप्टर से ऊपर से देख के तिहाड़ जेल देखने का बहुत मन करता है, तिहाड़ जेल कैसा है। वो साला 4-5 बार ऐसा डिस्कशन हो गया, 6ठी बार चला ही गया। बात पकड़ में आ रही है? कभी भी ऐसी बातचीत, ऐसा डिस्कशन मत करो कि हकीकत बन जाए और आपके ऊपर आ जाए तो उस दिन खून के आंसू रोना पड़े। एवर नेवर। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। क्योंकि आप जो जो बोलते हो साला ब्रह्मांड सुन रहा है, वैसा माहौल तैयार कर देता है वो। तो आज के बाद खुद को गाली देना बंद करो। खुद को गाली क्या है? जान तो कर लिया है, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, ये गाली है। और अगर बच्चा देख लेना मेरा बाप ऐसे कर रहा है, मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, मेरे से होगा नहीं होगा, बच्चा बोलेगा साला किस कमीने घर में पैदा हो गया मैं, मेरे बाप
जिसको मैं हीरो मानता था, मतलब वो सामान खरीदने पे भी रो रहा है। हेलो, इसलिए बोला है कि अपने भीतर बच्चे को बैठाइए। टू बी सक्सेसफुल बी ए चाइल्ड। इस दुनिया में अगर आपको कामयाब होना तो अपने भीतर के बच्चे को कभी मत मरने दो, क्योंकि भीतर का बच्चा सवाल करने से नहीं डरता, क्वेश्चन करने से। मम्मी फूल लाल क्यों है, ये टायर गोल क्यों है, ये पापा की मूछें लंबी लंबी क्यों है, ये पापा जो है शाम को झूमते हुए क्यों आते हैं, मतलब क्वेश्चन करता है वो, राइट। क्वेश्चन करता है तो उसका ब्रेन अपडेट होता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसको जो जवाब दिया जाए अगर बिल्कुल एक्यूरेट पता हो तो ही दें, नहीं तो बोलना बेटा कल पता करके बता के फिर बताएंगे। हम क्या करते हो, जब पूछता है ना उसको उल्टा पुल्टा कुछ भी जवाब देते हैं और उसका परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। एक गलत जवाब एक बच्चे का सत्यानाश कर रहा है। अपने ही औलाद को अपने हाथों कुछ भी जवाब दे देंगे उसको। अरे वो जब तक वो इतना होता है तब तक हर चीज उसके लिए पत्थर की लकीर है। मैडम क्या बोलेगी वो पक्का, ये क्या बोलेगी वो पक्का। बात पकड़ में आ रही ना। लोग साला इसे वो पता नहीं क्या क्या भर देते हैं उन बच्चों के दिमाग में, जिंदगी भर नहीं निकलती है। और अपने बच्चों का अच्छा करियर चाहिए तो जब तक वो इतने हो उसमें अच्छी अच्छी चीजें भरो। वही आपका मोबाइल की प्रोग्रामिंग है, वही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है। जैसा प्रोग्राम होगा वैसा काम हो जाएगा। और आसिम की फैक्ट्रियां, ये कहाँ गए असीम जी, वो ऊपर बैठे हैं, ऊपर गए। वो देखो बालकोनी में वो सारी फैक्ट्रियां बैठी हुई उधर, वो कुछ काम कर रहे हैं। चाहे असीम जी हो, चाहे देवेंद्र जी, अपने क्या नाम है दीपांकर जी, राइट। और अकेले ये सारे एमराल्ड उनकी टीमों में कितने हजार लोग हैं जिनके 2-2 हजार 4-4 हजार रुपए आ रहे हैं। कितने 100 लोग हैं, कितने हजार लोग हैं जिनके 5-5 10-10 हजार रुपए आ रहे हैं। कितने 100 लोग हैं जिनके 20-20 25-25 हजार आ रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके 50 हजार आ रहे हैं। जब आपकी फैक्ट्री के अंदर, राइट, आपकी फैक्ट्री के अंदर जब इतने लोगों की इनकम आ रही है, अब ये 2-4 महीने के लिए इधर उधर चले जाए तो उनकी इनकम रुक जाएगी क्या? आप खाना बंद कर देंगे क्या? तो ये सीन आपके साथ